तो देखिए हमारी जो इस रीकैप क्लास होगी इसके माध्यम से मैं उस जो हम लास्ट जीएस में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट अपना लेक्चर जीएस में पढ़ा था, वो पढ़ा था ब्रह्म समाज, यानी कि राजा राम मोहन राय से संबंधित पढ़ रहे थे हम, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि उस समय एक कुरीति चल रही थी, स्त्री शिक्षा के ऊपर थी, बाल विवाह के ऊपर थी, सती प्रथा के ऊपर थी। तो सती प्रथा को रोकने के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, ध्यान से सुनिए, वो क्या था? विधवा का पुनर्विवाह, यानी कि विधवा पुनर्विवाह। तो मैं इस टॉपिक के माध्यम से इस विशेष जो ऐसे क्वेश्चन है जो आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर बात करूंगा। तो क्या है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बना, कैसे बना, क्या था इसके पीछे का, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, पहले तो ये सीधा ही पूछ लिया जाएगा कई बार कब बना। तो याद रखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना था। ये पूछा ही जाएगा, ये तो सीधा फैक्ट के रूप में एग्जाम में आएगा, समझ रहे हैं। और जिस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर और 1862 की अवधि उन्हीं की है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रह्म समाज के जो जितने भी ऐसे कार्य थे जिनके लिए ब्रह्म समाज जाना जाता था, उनके जो महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था ये, कौन सा? विधवा पुनर्विवाह, यानी कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। ये था ब्रह्म समाज का जो मेन मुद्दा था, ठीक है। ध्यान से सुन लो भाई पीछे भी। इसके अलावा बस ध्यान रखने की ये बात है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ब्रह्म समाज जो सती प्रथा वाला सिस्टम था उसको रोकने में तो महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का, लेकिन विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा हिस्ट्री में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये नाम आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। ये आगामी कभी यूपीएसआई वगैरह का एग्जाम या यूपी कांस्टेबल का या सीपीओएसआई का कभी एग्जाम में ऐसे एग्जाम देखने को मिलेंगे ना, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब 1856 में बना उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था, इसकी यानी कि इस एक्ट को बनने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरा कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ये संस्कृत जो इसको ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में था उसके आचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके कठोर प्रयासों से ही ये आपका एक्ट बना था जिस पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इसीलिए याद रखना है ये जो तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1856 में बना, अच्छी तरीके से याद रखना। और ये कभी पूछा जा सकता है कि पहला भारत में विवाह कब हुआ? तो याद रखना 7 दिसंबर 1856 को हुआ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 1856 में ये बना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो 7 दिसंबर 1856 को पहला विवाह कलकत्ता में ही हुआ था, ये याद रखना। ये कभी पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पहला विवाह जो हुआ था वो कब हुआ था? 7 दिसंबर 1856 को। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, याद रखना। इसके अलावा हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं यहीं से? ये तो कोलकाता की बात है। मुंबई में इस प्रकार के प्रयास किसने किए? मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में। तो एक नाम याद रखना आपको, डीके कर्वे। डीके कर्वे नाम याद रखना अच्छी तरीके से। ये भी एक प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज के। इन्होंने जिस प्रकार विद्यासागर ने कलकत्ता में ये चीज़ की ना, ठीक ऐसा ही प्रयास इन्होंने महाराष्ट्र में किया। किन्होंने? डीके कर्वे ने। और स्वयं डीके कर्वे ने इसीलिए एक विधवा से भी विवाह किया 1893 में, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि डीके कर्वे ने स्वयं 1893 में इसीलिए एक विधवा से विवाह भी किया।
और साथ ही साथ 1899 में 1899 में इन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम भी स्थापित किया। इसलिए कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसने पूना में विधवा आश्रम को स्थापित किया, तो डी.के. कर्वे। कब स्थापित किया? 1899 में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? डी.के. कर्वे ने स्वयं विधवा से कब विवाह किया था? 1893 में। ठीक है। डी.के. कर्वे का महत्वपूर्ण योगदान किससे संबंधित, यानी कि डी.के. जो कर्वे हैं वह किससे संबंधित थे? तो याद रखना है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, क्योंकि उसके लिए ही इन्होंने एक अपना प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1856 में बना, और जिस समय बना उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छी तरीके से याद रखना। कैनिंग के विषय में मैं एक क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार याद रखना। लॉर्ड कैनिंग ऐसे व्यक्ति हैं जो गवर्नर जनरल भी रहे और वायसराय भी रहे, क्योंकि उसी समय फिर गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? वायसराय। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। ये हमेशा याद होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन सकते हैं ना, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। जितने भी यहाँ के ऐसे फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।